जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में हम प्रेम से श्रद्धा से जब प्रवेश कर रहे हैं तो यह प्रासंगिक है कि हम याद करें कि इसमें भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन है। गिरिराज धरण की जय। अथे कोन विंशोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वो ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। इसको पुनः पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वो ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वो दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूं, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वो प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तव के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन द्वारा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वो सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। ये पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी। इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विश्वरूप परमात्मा ना आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन और विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिख पड़ता। महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्पने से डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इसे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न
धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विवल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म को मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये नौ, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये 11, पांच महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है, और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वो परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति ये है कि ये शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमान प्रमाणों में ये 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदाई और नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूं, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूं। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे और सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए, वो सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वो शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वो असत वस्तु में लग जाता है, और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वो अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अणिमादी सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं?
श्री कृष्ण, श्रम क्या है, दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जब तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय दान देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इस प्रकार सत्य और मधुर भाषण को महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वो गुरु मैं हूं। ये मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है और सच्चा धनी वो है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में संतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ सर्व स्वतंत्र और ईश्वर वो है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे एकोनविंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की कृपा से अब इस 19वें अध्याय का संस्कृत भाषा में प्रेम से और श्रद्धा से पारायण करने का विनम्र प्रयास प्रारंभ करते हैं। अथैकोनविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवानानुमानिक मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत् ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो ये दुष्सम्मन्तः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्तो मृद्रते प्रियः ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम ज्ञानी प्रियतमत्तो मे ज्ञानेनासौ विवर्ति माम् तपस्तीर्थं तपोदानं पवित्राणि च नालं कुर्वन्ति मातां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्भव ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ज्ञानविज्ञानयज्ञेन माविष्टत्वात्मनात्मनि सर्वयज्ञपनिर्मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन् त्वय्युपवाशयति स्त्री विदो विकारो मायान्तरा पतति नाद्यपवर्गयो यर्युर्यत् जन्मादयोस्य यदमितदस्य किं स्युराद्यन्तयोर्यस्दसतोऽस्ति तदेव मध्ये उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतद्वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम् आख्यायि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगं च महद्विरज्ञं तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाद्वनीश पश्यामि नान्यच्छरणं त्वग्रङ्घ्रिर्द्वन्द्वात् पत्रादमृताभिवर्षात् दुष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालायिनाक्षुद्रसुखोरुतर्षं समुदरैनं कृपयापवर्गेर्वर्चोभिरासिञ्च महानुभाव श्रीभगवानुवाच इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृताम्बरम् अजातशत्रुपप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुशन्वताम् निवृते भारते युद्धे सुरन्निधनविह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान्मोक्षधर्मान् पृच्छत् तानहं ते विधास्यामि देवव्रतमुखाच्युतान् ज्ञानवैराग्यविज्ञान श्रद्धा भक्त्युपबृंहितान् नवेकादश पञ्त्रीन् भावान् भूतेषु यैनवे इक्षेतार्थेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन तयत् स्थित्युत्पत्त्ययान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदावन्ते च मध्ये च सृज्यां यदन्वियात् पुनस्तत्प्रति सङ्ग्रामे सच्छिष्येतदेव स श्रुति प्रत्यक्षमेतीय मनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेष्वनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणां परिणामित्वा दावीरिञ्चादमङ्गलं विपश्चिन्नवश्वरं पश्येत् दद्रष्टमपि दृष्टवत् भक्तियोगः पुरेवोक्त प्रियमाणाय तेन ग पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परं श्रद्धामृतकथाया मे षण्मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदर परिचर्यायां सर्वाङ्गेरभिवन्दनं मद्भक्तपूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणैर्णं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थे परित्यागौ भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं बुधं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मेर्मनुष्याणाम् उद्भवात्मनिवेदिनां मयि सञ्जायते भक्ति पुण्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते
यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यम् ऐश्वर्यं चाभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रिये परिधावति रजस्वलं चासनिष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् धर्मो मद्भक्ति कृतपोक्तो ज्ञानं चैकात्म्य दर्शनम् गुणेश्वसंगो वैराग्यम् ऐश्वर्यं चाणिमादय उद्धव उवाच यम कतिविधः प्रोक्तौ न्यमो वारिकर्षण कः शम को दमः कृष्ण कातितिक्षा धृति प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यव्रतमुच्यते करस्त्याग किं धनं चेष्टं को यज्ञ कहा च दक्षिणा पुंसः किंचित् बलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विद्या ह्री पराकाशी किं सुखं दुःखमेव च क पंडितः कश्च मूर्खः क पंथा उत्पत्तश्च कः स्वर्गो नरकः कश्चित् को बन्धुरुत किं गृहम् क आढ्य को दरिद्रो वा कृपण क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीताश्च सत्पथे श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यमस्तेयम् असंगो रीरसञ्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्य क्षमा भयम् शौचं जपस्तपो होम श्रद्धा आतिथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम् एते यमा सनियमा वयोर्द्वादश स्मृता पुंसामुपासितास्तात् यथा कामं दुहन्ति श्रमो मन्निष्ठता उद्धेर्दम इन्द्रिय संयमः तितिक्षा दुःख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ जयो धृतिः दण्डन्यास परं दानं काम त्यागस्तपः श्रुतम् स्वभाव विजय शौर्यं सत्यं च समदर्शनं ऋतं च सुन्दरता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्म स्व संगम शौचम त्याग संन्यास उच्यते धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञोहम भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम भगो महेश्वरो भावो लाभो मद्भक्ति रुक्तमः विद्यात्मनि विधा बाधो जुगुप्सा रीर कर्मसु श्रीर्गुणा नैरपेक्षाद्या सुखम दुःख सुखात्ययः दुःखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्षवित् मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन्निगम स्मृत उत्पत्तश्चित्त विक्षेप स्वर्गम सत्वगुणोदयः नरकस्तम उन्नाहो बंधुर्गुरुरुहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो रियाढ्य उच्यते दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रियः गुणेष्वसक्त धीरीशो गुणसंगो विपर्ययः एत उद्भव ते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तुभय वर्जितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकोनविंशो अध्यायः हरि ओम् तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम गिरिराज धरण की जय कृष्णार्पणम अस्तु।